Hey everyone, in previous video we have seen this story that is woodcutter and now today we are going to see one new story इस that स्टोरी को is पढ़ने का डिग्निटी lazy dog. ऑफ लेबर, यानी कि लेबर यानी परिश्रम, उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डोंकी कॉल्ड डमडम. सो वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही सेंटेंस होता है, एक फ्रेज कि एक बार की बात है. मोस्ट ऑफ द स्टोरी इफ़ यू हैव सीन इट्स स्टार्ट फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम. ओके, टाइम यानी यहाँ पे समय को बता रहा है, वंस यानी एक बार, अपॉन अ टाइम यानी एक बार की, एक समय की बात है. देयर वॉज अ डोंकी कॉल्ड डमडम. सो देयर वॉज अ डोंकी, ये देयर जो यूज़ हुआ, ये जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता तो वहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट देयर यूज़ करते हैं. ओके, वॉज यानी था, अ डोंकी, दैट इज़ डोंकी. ओके, कॉल्ड यानी कि उसका नाम क्या था. अब जहाँ पे ऐसे कॉल्ड होता है ना, यानी कि कॉल्ड डमडम यानी कि उसका नाम है, ये बुलाते थे. ठीक है, कॉल्ड डमडम यानी उस नाम से बुलाते थे, या फिर उसका नाम था, इस नाम से जाना जाता था. कॉल्ड मीन्स जाना जाना. ठीक है, ही वॉज वेरी लेजी. ओके, सो वह था बहुत लेजी यानी आलसी, बहुत आलसी था. अगर यहाँ पे होता ही इज़, तो था की जगह पे क्या हो जाता है. डमडम्स मास्टर मेड हिम कैरी हैवी लोड्स टू द मार्केट एवरी डे. डमडम का जो मास्टर था यानी मालिक, मेड हिम वेरी कैरी हैवी लोड्स, उसे क्या करवाता था कि उसे लोड देता था. लोड यानी भार, यानी कुछ ना कुछ तो सामान, भार या वजन, कैरी करवाता था यानी ढोवाता था. ओके, सो इसका पूरा मतलब क्या हुआ यहाँ पे. डमडम्स मास्टर मेड हिम कैरी हैवी लोड्स टू द मार्केट एवरी डे, यानी कि जो डमडम का मालिक था, सो उससे, हिम यानी उससे, और यहाँ पे एवरी डे यानी हर रोज़, हर रोज़, मार्केट यानी आपको पता ही है बाज़ार, हर रोज़ बाज़ार. ओके, अब यहाँ पे हैवी लोड्स यानी भारी, और ये मैंने बोला लोड्स यानी भार या वजन. भारी भार, अभी भारी भार तो नहीं, मतलब लोड्स का मतलब भार, वजन या सामान भी समझ सकते हो, भारी सामान. ओके, ढोकर यानी, ढोकर यानी कि यहाँ पे क्या, कैरी, ढोकर बाजार ले जाने को कहता था. ये मेड हिम जो है ना, मेड हिम, तो यानी वो कोई काम उससे करवा रहा है, तो क्या इसका मतलब है, मेड हिम जो है यानी कि उससे वो करवाता था, वो काम जाने को कहता था, यानी ये काम वो करवाता था. ओके, सो डमडम्स मास्टर मेड हिम कैरी एवरी हैवी लोड्स टू द मार्केट एवरी डे. तो डमडम का मालिक उसे हर रोज़ भारी सामान ढोकर ले जाने को कहता था. कहाँ पे, बाजार में. दैट वॉज डमडम्स रेगुलर वर्क. दैट वॉज यह था, वह था, या यह था करके, डमडम्स का रेगुलर वर्क था. ये उसका क्या काम था, यह डमडम का नियमित काम था. रेगुलर, रेगुलर यानी नियमित, नियमित काम था. ओके, काम. बट डमडम डिड नॉट लाइक दिस. अब डिड नॉट क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये क्या था, हम पास्ट में पढ़ रहे हैं, उसका ऐसा काम था वैसा. लेकिन जो डमडम था, डिड नॉट, डिड नॉट नहीं करता था. पसंद करना हो गया ना, लाइक का मतलब पसंद करना, तो पसंद नहीं करता था. सो बट डमडम, डमडम डिड नॉट लाइक दिस. बट जो डमडम था उसे वो पसंद नहीं था. ही वॉन्टेड टू स्लीप एट होम द होल डे. ही वॉन्टेड, वह चाहता था. ये क्या है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस. इसमें क्या है, वांट होता है, बट जब हम पास्ट में बोल रहे हैं तो ईडी ऐड हो जाता है. ही वांटेड टू स्लीप, क्या करना चाहता था, सोना चाहता. ही वांटेड टू स्लीप, सोना चाहता था. एट होम, घर पर. द होल डे यानी पूरा दिन, पूरा दिन घर पे सोना चाहता था. वन डे डमडम एंड हिज मास्टर वर गोइंग टू द मार्केट एज यूजल. तो एक दिन डमडम और उसका मालिक
वर गोइंग, ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वर गोइंग यानी जा रहे थे। टू द मार्केट यानी बाजार में। एज यूजुअल हमेशा की तरह, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, जैसे नॉर्मल था। सो यहाँ पे ये देखिए हमने देखा कि हर जगह पे वॉज था के लिए, लेकिन यहाँ पे वर है, तो इसका वही रूल है कि जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, यहाँ पे आई भी ऐड हो जाता है सिंगुलर, तब हम यूज़ करते हैं वॉज। इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर वी, यू, दे, देन प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करते हैं वेर। सेम वही है, रहा था, रहे थे, रही थी के लिए यहाँ पे वाज, ही, शी, इट, आई सिंगुलर के साथ वॉज, एंड वी, यू, दे प्लूरल के साथ वेर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए वेर यूज़ हुआ है क्योंकि हिज मास्टर डमडम, एंड डमडम भी आया और उसका मास्टर भी आया, तो दो लोग हैं यहाँ पे, इसीलिए जब दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया ना। जब प्लूरल हो गया डमडम एंड हिज मास्टर वेर, एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। वर गोइंग टू द मार्केट एज यूजुअल। दे हैड टू क्रॉस अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि उन्हें पड़ता था, उन्हें क्रॉस करना पड़ता था। ये हैड टू आया ना तो करना पड़ता था, क्या, क्रॉस यानी पार, अ स्मॉल छोटी सी, स्ट्रीम यानी नदी, छोटी सी नदी। स्ट्रीम है तो पूरी की पूरी नदी नहीं है, स्मॉल स्ट्रीम है, एक धारा है जो नदी से छोटी होती है। ओके नदी तो फिर भी यहाँ पे जो रिवर होती है वो बड़ी होती है, रिवर मीन्स नदी, बट दिस इज स्ट्रीम, सो इट्स थोड़ी सी छोटी है किससे, रिवर से। सो डमडम सडनली स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अभी क्या हो गया यहाँ पे, डमडम सडनली यानी अचानक से, अचानक, स्लिप्ड यानी स्लिप खा जाता है वो, फिसल गया, फिसल गया, और फेल इनटू यानी गिर गया, इनटू यानी में द वाटर, कहाँ गिर गया वो, पानी में गिर गया। ओके सो यहाँ पे देखिए जितना मैंने बताया, डिग्निटी ऑफ लेबर यानी परिश्रम का, परिश्रम की गरिमा, डिग्निटी एक मर्यादा, एक गरिमा, तो कितनी ज़रूरी है एक लेबर यानी कि वर्क, हार्ड वर्क, परिश्रम। ओके सो यहाँ पे ये हुआ है, इसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग है हम वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपको सारे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स and meaning also, grammar rules also, so you are getting know in only one video, so that's why it's very important. Okay next time देखेंगे next lecture में।